हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें टीजीटी व पीजीटी समेत कई पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। नवोदय विद्यालय समिति ने टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। नवोदय विद्यालय समिति ने कुल 1600 पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 का ओवरव्यू देखते हैं। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नवोदय विद्यालय समिति। जिन पदों पर भर्ती निकली है वो हैं प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी एट्सेट्रा। कुल भर्ती कितने पदों पर निकली है वो है 1616 अदर स्टेट की और 584 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। कुल मिला के 2200 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की है अदर स्टेट के लिए 22 जुलाई 2022, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 29 जुलाई 2022। मोड ऑफ अप्लाई है ऑनलाइन, फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैटेगरी है नवोदय विद्यालय समिति जॉब्स। ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in। अब भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स को जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, एनवीएस रिक्रूटमेंट 1 एंड एनवीएस रिक्रूटमेंट 2, जो कि नॉर्थ रीजन के लिए है। पहले कॉलम में अदर स्टेट के लिए है। तो पहले बात करें एनवीएस रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की डेट, तो वो है 2 जुलाई और नॉर्थ रीजन के लिए 9 जुलाई। एनवीएस रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन एंड्स 22 जुलाई 2022, नॉर्थ रीजन के लिए 29 जुलाई 2022। एनवीएस रिक्रूटमेंट लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 22 जुलाई 2022 और नॉर्थ रीजन के लिए 29 जुलाई 2022। इसके अलावा एनवीएस रिक्रूटमेंट एडमिट कार्ड, इसकी डेट अभी डिसाइड नहीं है, वो बाद में अनाउंस होगी। एनवीएस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम डेट, इसकी भी डेट बाद में अनाउंस होगी। उसके अलावा एनवीएस रिक्रूटमेंट आंसर की, इसकी भी डेट बाद में डिसाइड होगी। और एनवीएस रिक्रूटमेंट रिजल्ट, इसकी भी डेट बाद में अनाउंस होगी। तो चलिए अब वैकेंसीज़ को डिटेल्स में जानते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 12 पद हैं, जबकि नॉर्थ रीजन में 66 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 397 पद हैं, नॉर्थ रीजन में 294 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के 683 पद हैं, नॉर्थ रीजन में 136 पद हैं। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के 343 पद हैं। म्यूजिक टीचर के 33 पद हैं, नॉर्थ रीजन में 10 पद हैं। आर्ट टीचर के 43 पद हैं, नॉर्थ रीजन में 14 पद हैं। पीईटी मेल के 21 पद हैं, नॉर्थ रीजन में 23 पद हैं। पीईटी फीमेल के 31 पद हैं, नॉर्थ रीजन में 16 पद हैं। पोस्ट लाइब्रेरियन के 53 पद हैं और नॉर्थ रीजन में 25 पद हैं। टोटल 1616 पदों पर भर्ती निकली है और नॉर्थ रीजन के लिए 584 पदों पर भर्ती निकली है। डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। जैसे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो, चाहे वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से हो या फिर एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ किया हो। अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से या एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड किसी इंस्टीट्यूट से किया हो। इसमें आपके 50% मार्क्स सब्जेक्ट के साथ साथ पूरे कोर्स में भी होने चाहिए, या संबंधित सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री किया हो, जिसमें 2 ईयर्स तक उस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ा हो, या फिर 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री जिसमें कि संबंधित सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ा हो। इसके अलावा अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाइड हैं, तो आपको टीजीटी में एडिशनल वेटेज भी मिलेगा। बात करें लाइब्रेरियन की, तो आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए या अदर रीजनल लैंग्वेज में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए।
अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो टीजीटी के लिए 35 साल, पीजीटी के लिए 40 साल और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 साल एज लिमिट है। अब इसके बाद जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। पीजीटी के लिए 1800 रुपये और टीजीटी के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। इसके अलावा एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में कोई फ़ी नहीं लगेगी। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग पीजीटी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। पीजीटी पोस्ट के लिए पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पार्ट 5 में सब्जेक्ट कंसर्न एंड इट्स पेडागोगी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। उसके अलावा पार्ट 6 में भाषा से संबंधित क्वेश्चन होंगे जिसमें इंग्लिश के 10 और हिंदी के 10 होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। इस प्रकार 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के और टेस्ट जो है 3 घंटे का होगा। अब टीजीटी और टीजीटी लैंग्वेज का एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का टेस्ट भी 3 घंटे का होगा जिसमें पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट 5 में संबंधित सब्जेक्ट और उसकी पेडागोगी से 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के आएंगे। पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश के 10, जनरल हिंदी के 10 और रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। इस प्रकार पूरे टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। अब भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी चयन प्रक्रिया, उसकी बात कर लेते हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। साथ ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अर्थात अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।